के लिए इकदाम जारी। मजीद सयाहों को दाखिल होने से रोक दिया गया। मरी एक्सप्रेस वे बंद। हैवी मशीनरी से बर्फ हटाने का काम जारी। मरी इंतजामिया के मुताबिक बर्फबारी से बंद रास्ते खोलने की कोशिश की जा रही है। पीटीएम ने भी सयाहों को खबरदार कर दिया। गिलियात में भी शदीद बर्फबारी। पुलिस का हरनों के मकाम पर नाका। सयाहों को नथिया गली जाने से रोक दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा की वादी तीरा में शदीद बर्फबारी से सैकड़ों अफराद फंस गए। बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में पाक फौज अवाम के रिलीफ के लिए पेश। मरी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। फौजी जवान बर्फ में फंसी गाड़ियों से बुजुर्गों, खवातीन और बच्चों को निकाल कर महफूज मकामात तक मुंतकिल कर रहे हैं। खुराक, तिबी इमदाद और कंबल की भी फराहमी। सवात में शदीद बर्फबारी में पाक फौज हमावत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। सड़कें बंद होने से महसूस सयाहों और मकामी अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। बर्फ से ढकी सड़कें साफ करके ट्रैफिक भी बहाल कर दी। बल्तिस्तान के इलाका योग में बर्फ में फंसी गाड़ियों को निकालने का अमल जारी। पाक फौज के जवानों की फौरी सरगर्मियों से छोटी गाड़ियों के लिए रास्ता खुल गया। आसमान से गिरते गालों से पहाड़ों के दिलकश नज़ारे। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों सवात, मानसेरा, शांगला, लोअरदीर, कालाम, चित्राल, खैबर, बटकराम, एबटाबाद में बर्फबारी। सियाहती मकाम दारान में 6 इंच और शुक्रान में 1.5 इंच बर्फ पड़ी। सवाबी के पहाड़ी इलाकों में 3 से 4 इंच बर्फबारी। लंडी कोतल में बर्फबारी से इलाके का हुस्न दुबाला। मुजफ्फराबाद में बर्फबारी का 9 साला रिकॉर्ड टूट गया। राब्ता सड़कें बंद। हुंजा, नगर, चल्लास, बाबूसा टॉप, नागा पर्वत में बर्फबारी। बलोचिस्तान में खून जमाती सर्दी। शुमाली इलाकों में बर्फ पड़ने से रास्ते बंद हो गए। नोश की ज़ियारत में बर्फ पड़ने से स्नोबर के जंगलात ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। गुल प्लाजा से मिलने वाली 20 लाशों की शनाख्त हो चुकी। 75 लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। डॉक्टर समीर ताहिर के मुताबिक लाशें जल जाने से डीएनए का अमल पेचीदा है। उधर गुल प्लाजा से मलबे से लापता अफराद की तलाश जारी। डिप्टी डीजी रेस्क्यू कहते हैं उम्मीद नहीं कि जिंदगी के आसार यहाँ कोई मौजूद होंगे। कमिश्नर साउथ जावेद नबी बख्श के मुताबिक सर्च ऑपरेशन आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। दुकानें थी हमारी पूरी फैमिली की। दुकानें हम रेंट पे थी। ऊपर हमारी कुछ 4 दुकानें हमारी अपनी ओनरशिप पे थी। इतना कर्जा था और कर्जा बढ़ गया। 16 अरब कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा है नुकसान। सानेहा गुल प्लाजा से 1200 दुकानदार उजड़ गए। अरबों रुपए का सामान राख में तब्दील। सैकड़ों अफराद का रोजगार बंद। एक ताजिर फैमिली की 16 दुकानें जलकर तबाह हो गईं। ताजिर का कहना है कि ईद से पहले स्टॉक मंगवाया जो आग की नजर हो गया। हम जमा पूंजी से महरूम हो गए। हुकूमत माली नुकसान का अजाला करे। सिंध हुकूमत का गुल प्लाजा की असर नौ तामीर का फैसला। मुतासरा दुकानदारों को 2 माह में आर्जी कारोबार के लिए जगह फराहम की जाएगी। जितनी दुकानें नक्शे में हैं उतनी ही दुकानें बना कर देंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में ऐलान। खिताब करते हुए कहा सानिया गुल प्लाजा पर किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए। कराची को वफाक के हवाले करने की बातें की गई। पता नहीं कहाँ से सानिया को 18वीं तरमीम से जोड़ा गया। बोले 1991 में उस वक्त के मेयर ने बिल्डिंग की मंजूरी दी। 2003 में मेयर ने दुकानों में इजाफे की मंजूरी दी। मुझे कहना पड़ रहा है कि चोर की दाढ़ी में तनख्वाह। वज़ीर आला सिंध की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। सानिया गुल प्लाजा पर ताज़ियती करारदाद मुश्तरका इजलास में मुतफ़िका तौर पर मंजूर। MPM के फारूक सत्तार की तरफ से पेश की गई करारदाद में सिंध हुकूमत को मुस्तक़बिल में ऐसे सानेहात रोकने के लिए पेश की इक़दाम करने की सिफारिश। पार्लियामेंट का फायर फाइटर फुरकान अली को खराज अकीदत। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरीद इमाम ने कहा यह हमारे किसी शहर का नहीं पाकिस्तान का मसला है। इस मामले को सियासत या लसानियत का मसला ना बनाया जाए। हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी। आप उस पर कहा कि लाशों पर सियासत ना करें। लोगों को तफरीह से महरूम कर दिया गया। पंजाब के खुशियों की वापसी चाहते हो। वज़ीर आला मरियम नवाज कहते हैं इंतशारी टोले ने दंगा फसाद का जो माहौल बना दिया था वो खत्म कर दिया है।
बसंत को महफूज बनाने के लिए तमाम इदारे काम कर रहे हैं। बसंत से मुतालिक प्लान इंतहाई मौजूद है। सेफ्टी प्लान के तहत लाहौर को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। कहा कि बसंत से पहले पतंगबाजी पर 621 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। बसंत के दौरान चरखी टोर की इजाज़त नहीं होगी। डोर और पतंग के साइज की खिलाफवर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।